बद्दुआ देती हूँ, मैं बहुत बद्दुआ देती हूँ कि अगर ये मर जाए ना तो मेरी जिंदगी सुकून से गुजरे। हमारे घर में जो हिरोनी है वो हमें बहुत तंग करता है। अगर हम पैसे नहीं देते तो बर्तन बेचते हैं और कपड़े वगैरह बेचते हैं। मेरे घर में एक बेटा पिता है, ना मजदूरी करता है ना काम धंधा करता है, वो मेरे से लेता है पैसा। अगर मैं नहीं दे पाती हूँ तो मेरे घर के जो खिड़कियाँ वगैरह ये सब निकाल के ले जाता है। बर्तन वगैरह तो छोड़े नहीं है घर में। अभी किसी और को करो, अभी किसी और को लेने भी हो जाती है। सुबह से भी एक औरत गई थी और बेचती भी हुई है। चल के देखो तो मैं दिखाऊं, इनको तो डर लग गया, मैं आपको दिखाऊंगी। एक औरत बेचती थी, उसका घर वाला, उसके 3 बेटे उसमें तबाह हो गया। दूसरी औरत बेच रही है, उसके एक लड़का एक लड़की पी रही है, वो तबाह हो गई है। जिसने भी हीरोइन बेची है उसका घर तबाह है। सुनील सिटी की तरह मेरा चेहरा था, समझा। हमारे को तो जब हमारे को ये दाढ़ी मूछ नहीं है तो पी रहे हैं, समझो कि हमारे को 20-22 साल हो गया होगा। फायदा क्या होता है, अभी तो ये आदत पड़ गई, फंस गए हैं दलदल में। जब गिर जाते हैं लोग तो निकलने के लिए बाद में सोचते हैं कि अभी इसमें से कैसे ऊपर वाला हम लोग की जान छुड़ाए तो वही है जाए। ख़ास तौर पे यूथ जो है, नौजवान, उनकी बहुत बड़ी तादाद मंशात की लत में है, उसमें वो घिर चुकी है। तो अगर 40% यानी किसी कौम के या किसी इलाके के 40% नौजवान अगर ये मंशात इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनको कोई बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। हुकूमत भी इस तरह कोई कोशिश कर सकती है। वो जो वजीर आला है कायम अली शाह, उसको भी हमने दरखास्त दी है। हमने उसको बोला हम पीपल्स पार्टी के वर्कर भी हैं, हम उसका काम भी करते हैं। हमें उम्मीद थी कि जब हमारी बीबी की हुकूमत आएगी तो हमारा कुछ बनेगा, मगर बीबी की हुकूमत आई, हमारा तो कुछ नहीं बना। जहाँ हम जाते हैं इनके कदम उठाने के लिए तो वहाँ से हमें ऊपर जहाँ FIR कटाए जाते हैं, कुछ न कुछ हमारी रुकावट हो जाती है। अभी भी हमने रैली निकाली थी, कितने 9 दिन हो चुके हैं, बड़ी रैली थी, हमने निकाली रैली, दूसरे दिन हमारे ऊपर FIR कट गया डकैती का। यहाँ की बात करता हूँ इब्राहिम हैदरी की, तो यहाँ पे इस किस्म का हुकूमत ने कोई एक बहुत बड़ा रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया था, फलाही मरकज़, मगर बाद में वो जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील हो गया। तो इस तरह भी हो सकता है, इस तरह के बहुत सारी स्कीमें हुकूमत के दौर में कायम हुई हैं, तो हम उनको दोबारा पुलिस से या जो भी वहाँ वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनसे लेके ये सेंटर हम बनाएं और इन नौजवानों को हम एक अच्छी राह दिखाएं, कोई नई ज़िंदगी उनको दे सकते हैं। घर में रोज रोती हूँ, रोज। दूसरों को तो नहीं सुनाती हूँ, घर में रोती हूँ। पता नहीं चलता हम क्या करें। ऐसे सोचती हूँ इस मसले का तो हल भी नहीं है, हल भी नहीं हमें दिखता इसका। छोड़ना मुश्किल है, इलाज ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को। इलाज क्यों छोड़ना मुश्किल है? 20 साल मैंने भी पाउडर पिया, मैं अभी नहीं पी रहा हूँ, मेरा ये कारोबार है। मैं ये हाथों में इंजेक्शन का निशान देखो,
10 साल हो गया मैं नहीं पी रहा हूँ, तो मेरे को क्या कुछ हो गया, मैं मर गया। मैं नहीं पी रहा हूँ, अपना मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, अपना गाड़ा चला रहा हूँ। 20 साल मैंने पाउडर पिया। ये आदि को पता है, ये इधर इसी यहीं जगह में मैं पड़ा होता था। मेरा कबाड़ी का दुकान था रोड के ऊपर। एक दिन में 1000 रुपये का पाउडर पीता था मैं, 1000 का। और 20 साल मैंने पिया है। मगर 20 साल जब मेरा गैरत जाग गया तो मैंने बगैर दवाई बगैर इलाज का मैंने छोड़ दिया। कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई जेल नहीं, कोई थाना नहीं। अपने घर के अंदर अपने फैमिली में अपनी बीवी को मैंने बोला बस अगर मेरी ज़िंदगी सदारन है तो कोई मेरे लेने के लिए आया तो बोलो भाई वो नहीं है, चला गया कहीं। 40 दिन में अपने घर से नहीं निकला। और 40 दिन के बाद जब मैं अपने घर से निकला तो सीधा अल्लाह के घर पे गया। और अल्लाह के घर पे वहाँ नमाज़ पढ़ा। मैंने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह अगर मैं तेरा बंदा हूँ तो मेरे को अपने बंदा बना दे। अगर मैं हीरोन का बंदा हूँ या अल्लाह तो मेरे को हीरोन के हाथ में छोड़ दे। उस दिन से 12 साल हो गया मैंने पाउडर को मुँह नहीं लगाया। ये मोहल्ले में रहता हूँ। और तो कोई नहीं, घर में अकेली हूँ। 2 इतनी सी बच्चियां हैं, 2 लड़के। एक तो वो विस्टोरा गोलियां खाते हैं, दूसरा ये हीरोइन पीता है ना, इसके वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। उसको तो मैं हैंडल कर सकती हूँ लेकिन इसको मैं नहीं कर सकती। हम उसको बहुत बद्दुआएं देते हैं। इसको अल्लाह आज ही उठा ले। हम अपने आप को संभालें या घर को संभालें, किसको संभालें हम? अब एक हमारा अंधा हो गया, अब दूसरे पे शिकायत आ गई। इसको मैंने जेल में बंद करवाया 2 महीना। रात को ये आ गया। पीने वाले को तो इतने दिन में रखते हैं जेल में। ये सुई लगा रही है, टेढ़ी हो जाती है तो मर जाते हैं फौरन। एक दिन इसने भी सुई लगाई। इसको मैं लेके गए सुखन थाने। मैंने कहा पहले FIR कटो। उसने बोला नहीं पहले इसका इलाज करो। मैंने कहा नहीं पहले FIR कटो, अगर ये मर जाएगा तो दूसरों की जिंदगी तो बचेगी। मैंने उसको बोला है। फिर हमने FIR कटाया, फिर बाद में इसको हमने इलाज करवाया। FIR तो हम कटवा के आए नहीं। वो सुकून तो नहीं मिलता, बस ऐसे ही पीते हैं तो सोते रहते हैं। कोई फायदा नहीं है, बल्कि बेइज्जत होते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नशा वशा को कोशिश नहीं करूँगा। अपने भाई के साथ काम करूँगा मछली का। हमें तो उम्मीद है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हमारा राज हो जाएगा, मगर नहीं, हमारा नहीं होता। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये गंदगी खत्म हो जाए।